उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति नो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अच्छा पवन भाई भजन शुरू कीजिए। आप म्यूट है। हाँ, अभी आपको आवाज आ रही है? यस वेरी क्लियर। एक मिनट, जस्ट वन मिनट। अबे क्या जीता? हाँ, बिजल भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो आपकी हेलो। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है पवन जी, प्लीज प्रोसीड। आ रही है, आ रही है। ओके परफेक्ट आ रही है। ओके ओके। नहीं, क्या है, आज मैं थोड़ा अपने लैपटॉप पे ट्राई कर रहा था, तो मैं सोचा कि चेक करूं कि आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए, मैं पहली बात तो आज 31 दिसंबर है, तो सबको मेरी गुड विशेस पूरे साल के लिए। और बीजल भाई, ये साल में आप हमें मिले और गीता का ज्ञान आपसे चालू हुआ, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो थैंक यू सो मच। और बस 2025 सबके लिए बहुत ज़्यादा गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन एवरीवन्स फैमिली। तो ये यस मैं एक भजन आज गा रहा हूँ। ये मैं, हाँ मतलब अगेन, जैसे मेरा रामायण से रहा है, तो दिस इज अ राम कहानी विच विल बी अराउंड 5 to 6 minutes। तो ये जबकि है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, और जब रावण उधर आता है और सीता को वॉर्न करता है, सीता जी को डांटता है और फिर चले जाता है, तो हनुमान जी सब छोटे रूप में बन के पेड़ पे देख रहे हैं, और उनके हाथ में भगवान की वो अंगूठी भी है जो सीता माँ को देनी है। तो वो एक राम कहानी गाते हैं, तो वो मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। एक 5 to 6 मिनट्स की है। अवश्य शुभारंभ कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वह सूर्य वंश के सूरज, वह रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मीठी मीठी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके, शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। गृह त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी
सुनो श्री राम कहानी। कल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे रे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। सिया राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सिया राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। सिया राम नहीं साधारण, ये तो लक्ष्मी नारायण हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम नहीं साधारण, ये तो लक्ष्मी नारायण। मैं युगल चरण का सेवक, मैं गाता हूँ रामायण। राम जी की माया, राम जी की माया प्रभु राम हूँ न जाने। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन सुंदर पवन भाई, बहुत खूबसूरत, बड़ा रस में सब लोग डूब गए थे। नहीं थैंक यू सो मच, और एकदम मग्न होकर गा रहे थे आप। नहीं थैंक यू, पूरे राम भक्त लग रहे थे एकदम। थैंक यू। बहुत यही वो राम भक्त पवन जी एकदम सुंदर आज ही भजन लता बेन ने इच्छा प्रकट की कि धुन बुलाते हैं, तो मैंने कहा हाँ, पवन भाई के अलावा और कोई नहीं बुलवा सकता। इच्छा पूरी થઈ ગઈ। लता बेन की इच्छा पूरी हो गई और आपने धुन बुला दिया। हाँ, इच्छा पूरी हो गई। कभी कभी Thank एक you. दिन हम भजन के जगह खाली धुन बुलाएंगे 5-10 Yes. मिनट तक, हाँ सही बात है। और वो कार्य पवन भाई ही करेंगे और कोई नहीं। अरे नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब लोग अयोध्या पहुंच गए थे। हाँ, सही में। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए ब्रह्म निर्वाण का पारण करें मयूरी बहन। हाँ, जय श्री कृष्ण। હવે મીનળબેન આપણે 13મા શ્લોકનો ભાવાર્થ સમજાવશે। બ્રહ્મ નિર્વાણનો 13મો શ્લોક। અધ્યાય પહેલા તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ। અધ્યાય 15वा और श्लोक नंबर 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये श्लोक में परमात्मा ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हमें सबको पता है कि संसार कितना परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ न उसका आदि है, न अंत है, न उसकी स्थिति है। तो जिस ऐसे परिवर्तनशील संसार में हर वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है। और हमें पता है कि हमारा शरीर में जो जितने सेल्स हैं वो
हर क्षण कितने हजारों सेल्स मरते हैं, वापस वो उत्पन्न होते हैं, तो हमारा शरीर भी हर क्षण मरता है। लेकिन जो परिवर्तन होता है वो बहुत स्लो परिवर्तन है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान तब जाएगा जब हमें विवेक बुद्धि से हम उसके तरफ ध्यान देंगे। तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ होता नहीं है और हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। तो हमारा कोई वो नहीं रहता है, जीने का एक मकसद रहना चाहिए। वो नहीं रहता है कि हमें क्या चाहिए, हम संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या प्राप्त करना है। तो ऐसे ही हर क्षण हमारा निकल जाता है और यहाँ हम इतना अहंता ममता से बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हमेशा हमारी अहंता ममता वासना बहुत सारी जगह पे, हमारे घर पे, हमारा व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तुएं, हमारे शरीर के साथ, हमारे सगा संबंधियों के साथ, सब जगह हमारी अहंता महंता इतनी गूढ़ हो गई है, इतनी डीप रूटेड हो गई है कि वहां से थोड़ा सा निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये जन्म जन्म के संस्कार जो हम लेके आए हैं, वो संस्कार वो यहाँ हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रहे हैं हमारी अहंता ममता के कारण। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है कि उसका के सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कैसे उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो बताया कि वैराग्य से। तो ऐसे वैराग्य से इतना भी सहज वो आसान नहीं है वैराग्य लाना, क्योंकि उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। एक ही चीज पे हम बार बार उसका प्रयत्न करेंगे, तब जाके हमें वो उससे थोड़ा हम डिटेच हो पाएंगे। तो हमें यहाँ से बस परमात्मा के साथ जुड़ना है और संसार से हमें थोड़ा सा डिटेच होना है। तो वो कैसे हो सकता है कि आप जो भी हम देख रहे हैं, जो भी है, वो सब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। तो उसमें हम परमात्मा को ही देखें और कुछ ना देखे, और परमात्मा को ही देखे, परमात्मा की लीला देखे, तो हम उसमें से थोड़े थोड़े उसमें से डिटेच हो पाएंगे। सब कुछ करना है, लेकिन सब अहंता ममता से कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेम से सबके साथ व्यवहार करना है और सबके साथ रहना। वो ही उसका सॉल्यूशन है जो परमात्मा की परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि वो हमें मिल जाए और हम संसार से असंग हो जाए। मेरे समझ में इतना आया है, कुछ गलत है तो आप मुझे करेक्ट करें। नहीं, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया। इट इज ऑलमोस्ट सेम जो भगवान ने हमें कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जो मूल है वो बहुत ही सुदृढ़ है, क्योंकि सभी प्रकार की आसक्तियां, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, इसको छोड़ना, इसको काटना इतना आसान नहीं है। उसे कैसे हम काट सकते हैं? दृढ़ेन चित्वा असंग रूपी शस्त्र से उसका असंग करना है। असंग करके हम करेंगे क्या? ईश्वर का संग करें। ईश्वर का संग करो, अपने आप संसार का असंग हो जाए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़े अभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। हमारा बाल सत्संग बहुत सुंदर चल रहा है। इस बार 1 डज़न बच्चे हो गए थे और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं उनको सुनाने आया हूं या मैं उनको सुनने आया हूं। इतना उठ उठ के प्रश्न करते थे, बोलते थे, उत्साह थे। बहुत अच्छा लगता है बालकों का, ये बच्चों का ये उत्साह देखकर। तो भगवान हमें आशीर्वाद दे कि इस सत्संग में भी हम इसी तरह आगे बढ़े। बात सत्संग में तो 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। इसके बारे में भक्ति योग में हमने देखा, भगवान ने अर्जुन को बताया। बट यहां पर अक्षर ब्रह्म योग में सगुण निराकार, इसके लक्षण हम देख रहे हैं। सगुण निराकार, आकार नहीं है लेकिन गुण है।
मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, आप सबने किया कि नहीं? मैंने कहा था हवा का चित्र ड्रॉ करके लाना आप सब। किसी ने हवा हवा ड्रॉ की है कागज पे? नहीं। नहीं, कैसे करें? आकार ही नहीं है तो उसको बनाएंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे? लेकिन हवा है ये सबको पता है। क्यों पता है? उसका गुण है, वो कभी ठंड महसूस कराती है, कभी गर्मी महसूस कराती है। तो सगुण निराकार भी होता है हवा, सगुण निराकार। गुण है लेकिन आकार नहीं है। तो ऐसे सगुण निराकार परमात्मा की बात यहां पर आई है 9वें श्लोक में। उनके गुणों के ऊपर, उनके लक्षणों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पिछली बार कुछ गुण हमने कवर किए जो पहली लाइन में थे। कविम पुराणम अनुशासितारम हाँ? अणोर अणि मनोरणीयान असम अनुस्मरेद्य। कविम थोड़ा रिफ्रेश कर रहा है। कवि किसे कहेंगे? कविता लिखता है वो कवि, सॉरी, वो सांसारिक परिभाषा है। जो कविता लिखता है वो कवि। आध्यात्मिक परिभाषा क्या है? जो सर्वज्ञ है वो कवि। ईश्वर को सब कुछ पता है। हमें हमारे बचपन की भी आधी बात याद नहीं। भगवान को हमारे हजारों जन्म की बातें याद है। हमारे सभी कर्म उनको पता है। केवल मनुष्य नहीं, हर एक जीव, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको है। इसके लिए उनको कविम कहा गया। कवि, कवि जो सर्वज्ञ, सर्व ज्ञान जिसके पास है उसे कवि कहते हैं। पुराणम, वो तो हम कई बार देख चुके हैं। अनादि अनंत है तो उससे पुराना और क्या हो सकता है? जब सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मांड नहीं था, तभी भी ये तत्व था, तभी तो ब्रह्मांड बना। यदि परम तत्व न होता तो ये सृष्टि आती कहां से? अर्थात वो आदि है, और प्रलय के बाद भी, ब्रह्मांड के नाश होने के बाद भी ये तत्व रहेगा। पुराणिक, अति पुराणिक मैं कहूँ। अनुशासितारम, सारे विश्व का, व्यक्ति का, जीव का एवं विश्व का, सारे का अनुशासन कौन कर रहा है? भगवान, परमात्मा कर रहे हैं। यदि देवी पृथ्वी विद्रोह करे तो, कि अपनी धरा पे गोल में नहीं घूमूंगी, सूर्य देव से झगड़ा हो गया है, उनके इर्द गिर्द में रेवोल्यूशन नहीं करूंगी, यदि ये कह दे तो पृथ्वी पर जीवन का नाश हो जाए, हमारा ऋतु चक्र खत्म हो जाएगा, न बारिश होगी न वर्षा, कुछ नहीं। कोई अनुशासित कर रहा है देवताओं को, ग्रह को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को। अनुशासन कहे किसका? परमात्मा। और व्यक्ति के संदर्भ में देखा था, हमारे शरीर को कौन शासन कर रहा है? शरीर पे हमारी इंद्रियां। जहां आंखें कहती है वहां जाते हैं हम, जहां कान को कुछ सुनना है वो कॉन्सर्ट सुनने जाते हैं। इंद्रिया दौड़ाती है, मन भी इंद्रिया है। जहां मन करता है वहां शरीर दौड़ता है। इंद्रिय का अनुष्ठान मन में है। यदि मन नहीं लग रहा है तो आप कितना भी अच्छा जो आपको पसंद है वो खा लो, लेकिन उसका स्वाद आप महसूस नहीं करोगे यदि मन अन्य स्थान पर है। मन में कोई दुख की खबर आ गई तो भले ही आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है आप खा रहे, वो आनंद नहीं देगा आपको, क्योंकि मन इंद्रिय से कट हो गया है। इंद्रिय का अनुष्ठान मन है। इंद्रिय से केवल ज्ञान होता है हमें, लेकिन सुख और दुख की अनुभूति मन के अंदर होती है। यदि ये कनेक्शन टूट गया तो ज्ञान तो होगा, मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, लेकिन वो सुख नहीं देगा मुझे मन के अंदर, क्योंकि मन के अंदर ऑलरेडी कोई पीड़ादायक विचार स्थान ले चुका है। तो इंद्रियों का अनुशासन मन के अंदर है। मन को अनुशासित करता है, करती है बुद्धि। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य इच्छा करना। चंचलता ये मन का कार्य है, स्वभाव है, और इच्छा करना ये उसका कार्य है।
बहुत सारी इच्छाएं करता है मन, लेकिन हम बहुत सारी इच्छाएं उड़ा देते हैं। योग्य नहीं है। कौन सी इच्छा पूर्ण करेंगे? बुद्धि जो निर्णय लेगी वही इच्छा हम पूर्ण करेंगे। आज आज कुछ लोगों की बुद्धि ने निर्णय लिया नहीं 31 की पार्टी करेंगे, तो देखो मन तो कितनों को हुआ होगा, लेकिन कुछ की बुद्धि ने निर्णय लिया तो पार्टी। मन किसके नियंत्रण में है? बुद्धि के नियंत्रण में है मन। जो सामान्य मन है वो इच्छाएं करता है। मेजॉरिटी पब्लिक इसमें आ गई, वो मन के द्वारा इच्छा ही करता है सामान्य। जो विशेषता है, वो जो डेवलप्ड है, वो मन अपने ध्येय, गोल, एम सेट करते हैं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये विकसित मन, सामान्य मन केवल इच्छाएं करता है। प्राणियों का मन देखो, बस खाना मिला तो खुश, इससे आगे कुछ नहीं। मनुष्य विकसित है, उसके मन ने लक्ष्य रखे अपने सामने, ये मैं सिद्ध करके रहूंगा। ये विकसित मन है, जो केवल इच्छाएं नहीं करता है, लेकिन लक्ष्य सेट करता है, गोल सेट करता है। तो इस मन के ऊपर आधिपत्य बुद्धि का है। बुद्धि और मन पे आधिपत्य है अहंकार का। अहंकार, मैं। हम बुद्धि को कहाँ चलाते हैं? जहां मुझे चाहिए वही। इच्छा क्या करते हैं? तो मुझे चाहिए वही इच्छा करते हैं। बुद्धि का कोई भी निर्णय या मन का कोई भी निर्णय, इसके पीछे मैं होता ही है। ये क्या सिद्ध करता है? कि बुद्धि और मन दोनों अहंकार के नियंत्रण में। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा प्रबल। शरीर से इंद्रिय सूक्ष्म, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार। जितना सूक्ष्म उतना प्रबल। सृष्टि से विरुद्ध। सृष्टि में जितना बड़ा उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाथी सबसे स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है। अध्यात्म के विश्व में विपरीत। सृष्टि में प्रगति कब करोगे? जब और प्राप्त करोगे, जमा करोगे। जितना ज्यादा लाभ होगा, जितना ज्यादा प्राप्त करोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रगति कहलाएगी। अध्यात्म के विश्व में जितना ज्यादा छोड़ोगे उतनी ज्यादा प्रगति होगी आपकी। दोनों विपरीत तत्व, ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इस प्रकार अहंकार मन और बुद्धि दोनों पे काबू रखता है। दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ रखा था, जिसमें सती जल गई, वो यज्ञ नहीं, उसके पहले ही वहां पर ब्रह्मा जी भी विराजमान थे, महादेव जी भी विराजमान थे, और अन्य बहुत सारे देवताएं विराजमान थे। और वहां पर उन्होंने, महादेव जी, अपने जवाई की अवगणना की, उनको सम्मान नहीं दिया, उनका नाम नहीं लिया, और सभा में उठकर कहने लगे, इतना बड़ा यज्ञ मैंने किया, मैं यजमान हूं, मैं ये, मैं वो। और महादेव जी का पूर्णतया उन्होंने दुर्लक्ष्य किया। महादेव तो महादेव है, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंदी से रहा नहीं गया। नंदी क्रोधित होकर उठे और दक्ष प्रजापति को कहा, इतना मैं क्या कर रहे हो आप? कितना अहंकार चढ़ गया है आप? मैं तो बकरा करता है। और श्राप दिया, आपको बकरे का सिर प्राप्त हो। तब से दक्ष प्रजापति का सिर देखो, बकरे का सिर है। तो नंदी का श्राप है। यदि हम मैं करें तो संभव है कि अगले जन्म में बकरा बन जाए। बकरी से दूर रहने का। फिर तो अहंकार को वश में करना ये अति आवश्यक।
सबसे सूक्ष्म अहंकार। और हमने देखा कि अहंकार ये किस पे डिपेंडेंट है? अहंकार कब तक जीवित है? मैं कब तक हूं? जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं हूं। जब तक मेरी आत्मा है इस शरीर में तब तक अहम, मैं, ये सब है। जिस दिन आत्मा निकल गई, अहम का भी नाश हो गया, विलीन हो गया। तो अहम से भी सूक्ष्म अहम का भी, अहम को कौन नियंत्रित करता है? आत्म तत्व। और ये आत्म तत्व परम तत्व का अंश है। तो फिर जीव को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित परमात्मा करते हैं, आत्मा करता है नियंत्रित। इसके लिए कहा गया अनुशासितारम। ये जो सगुण निराकार तत्व है वो सारे ब्रह्मांड का, सृष्टि का, व्यक्ति का नियंत्रण करता है। अनुशासितारम अणोर अणि या सम अनुस्मरित्य। अणु यानी सबसे छोटा तत्व। अणु से भी हम, एटम, परमाणु, उससे भी छोटा है, यानी अति सूक्ष्म, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी। विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन एटम बॉम्ब बना है किससे? विश्व के सबसे छोटे पार्टिकल अणु से। ये सिद्ध करता है कि छोटे से छोटे में बड़ी से बड़ी शक्ति है। तो हम अपने आप को क्यों छोटा समझे? आज श्लोक बराबर एक्सप्लेन होगा कि नहीं? आज ब्रह्म निर्वाण बराबर हम पठन कर सकेंगे कि नहीं? क्यों ये भय है हमारे अंदर? कहो हम छोटे से छोटे हैं लेकिन हम शक्तिशाली हैं। और ईश्वर का अंश है हम। ये ब्रह्म निर्वाण भी उसका, भजन भी उसका, श्लोक भी उसका। भगवान हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, रिजल्ट क्या देना तेरे हाथ में, तू जाने, मैं क्यों टेंशन लूं? ये श्रद्धा क्यों नहीं हमें? श्रद्धा नहीं, इसके लिए फियर है। श्रद्धा पूर्वक बोलो, भगवान आपने कहा है ये मेरा उपदेश अन्य लोग तक लेके जाओ, और वो हम कर रहे हैं। व्हाई शुड आई फियर? मेरा तो कोई इसमें लक्ष्य है नहीं, स्वार्थ है नहीं, कुछ भी नहीं। रादर हम तो आपकी ब्रांच है, हम आपका ही काम कर रहे हैं। आप वैकुंठ में अकेले कैसे 150 करोड़ भारतीयों को संभालेंगे? इसके लिए आपने ब्रांच खोली है नीचे। हम संभालते हैं सबको। आपका उपदेश वहां तक मैसेज लेकर जा रहे हैं। कहने का अर्थ, निर्भयता से करो, श्रद्धा से करो, क्योंकि ये उनका ही है, भगवान का है। ही विल टेक केयर, व्हाई टू वरी? ये बात। तो अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म है ये तत्व। आंखों से नहीं दिखेगा, कानों से नहीं सुन सकोगे, इंद्रियातीत है वो। अनुस्मरेद्य, इसका स्मरण करना है। अनुस्मरण यानी फिर से फिर से फिर से, अगेन एंड अगेन स्मरण करना है। क्योंकि जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर के माइंड में लाइट होती है। ईश्वर जानते हैं सबको, लेकिन जब हम स्मरण करते हैं तब उसे अपनी याद आती है। हाँ, ये मेरा भक्त है, ये मेरा स्मरण कर रहा है। तो अगेन एंड अगेन करोगे तो ईश्वर भी आपसे जुड़ जाएंगे, ये मेरा परम भक्त है। दूसरा, जब हम स्मरण करते हैं तो चिंतन करते हैं उसका। आज कंस और रावण, यदि उनके मन में सबसे ज्यादा चिंतन होगा तो वो कृष्ण और राम का था। कंस के बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा था? देवकी की 8वीं संतान है कहाँ, क्या कर रहा है? और एक के बाद एक राक्षसों को भेज रहा था मारने के लिए। वो जिया तब तक उसके माइंड में सुबह, रात, शाम को, दोपहर को कृष्ण का ही रटन था। वो है कहाँ? ये स्मरण है। रावण का भी ऐसा, जब से सीता जी को उठाया तब से उसके जीवन का लक्ष्य राम बन गए थे। क्या कर रहे होंगे राम? आएंगे कि नहीं सीता जी को छुड़ाने के लिए?
तो स्मरण करने से हम ईश्वर के नजदीक जाते, उसके समीप जाते। इसके लिए अनुस्मरण, ये तत्व कैसा है? अनुस्मरण करने जैसा तत्व है, परम तत्व, सगुण निराकार। इतने गुण हमने देखे थे पिछली बार। यहां से आगे बढ़ते हैं। सर्वस्य धातारम, धातारम यानी जिसने धारण किया है। धारण किया है अर्थात जिसने आधार। पहले शरीर आया कि पहले आत्मा आई? प्रश्न है मेरा। आत्मा। किसने कहा? भावना। ओके, भावना बहन कहते हैं आत्मा आई। एनीबडी वांट्स टू चैलेंज? पहले आत्मा आती है या पहले शरीर आता है? खुश है? पहले शरीर बनता है, फिर उसमें आत्मा आती है सर्टेन मंथ्स के बाद। अच्छा, ये मीनाल जी का व्यू है। और कुछ? मेडिकल લેંગ્વેજ में पहले शरीर और बाद में जीवे में आवे એમ કહે ને આપણે. मयूरी बहन, ये इनका व्यू है। और कुछ? एनीबडी? पहले शरीर के पहले आत्मा? अदर वे ऑल्सो वी कैन आस्क, पहले चैतन्य के पहले जड़? कौन आता है पहले? तो पहले साथ में चैतन्य, चैतन्य। चैतन्य पहले चैतन्य. कौन बोला? हाँ जी, चल हम समझते उदाहरण से। नीताबेन wants to say something? આત્મા ને બંને સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે. ઓકે, આ તમારો અને લતાબેન નું તમે રિલેટેડ છો એટલે સેમ વ્યૂ છે. પણ બંને પહેલા પૂરક છે. ચૈતન્ય, હા, પહેલા બંને ચૈતન્ય અને પછી જળ. નીતાબેન અને મેડિકલી વાઇઝ જઈએ તો પહેલા ફીટસ અને પછી એને જીવ આવે. બંને સાથે. ફીટસ માં જીવ નો, નથી હોતું? જીવ પછી આવે. જીવ 8 વીક્સ પછી જીવ આવે. 8 વીક્સ પહેલા ફીટસ આવી ગયું હોય. ઓકે, તો ફીટસ ગ્રો કેવી રીતે થાય છે? ફીટસ એના મધરના ઓલાથી થાય છે. ગ્રોથ છે ને? ગ્રોથ એનાથી જ થાય છે. અને પછી 8મા વીક્સે આપણને હાર્ટબીટ્સ મળે છે, ત્યારે એનો જીવ આવે છે. હાર્ટબીટ ઇઝ જીવ? 8 વીક્સે એને હાર્ટબીટ્સ મળે છે. ને હા, સમજી ગયો, પણ હાર્ટબીટ સિમ્બલાઇઝेस લાઈફ, जीव, और જીવ ग्रोथ એટલે सिंबलाइजेस लाइफ। તો જ જીવ થાય ને. નહીંતર તો 8 વીક્સમાં હાર્ટબીટ્સ ના મળે તો વી કેન સે એ ચાઇલ્ડ ઇઝ નોટ ગ્રોઈંગ, ફીટસ ઇઝ નોટ ગ્રોઈંગ. સોરી, ચાઇલ્ડ નહીં, ફીટસ ઇઝ નોટ ગ્રોઈંગ. ઝાડની અંદર હાર્ટ હોય છે? ઝાડની અંદર હાર્ટ નથી હોતો, એટલે એમાં ચૈતન્ય લાઈફ હોય છે? અને જીવ જળ હોય છે ને, જીવ હોય છે. જીવ હોય છે. ઝાડની અંદર લાઈફ છે. લાઈફ છે? એક ખુરશી ગ્રો થશે? ઈ જળ ના. છે. જડ છે. જળ જડમાં ગ્રોથ ન હોય, ફીટસમાં ગ્રોથ છે. કોઈ પણ જડ તત્વમાં ગ્રોથ ન હોય. ગ્રોથ કેવળ લાઈફ જ્યાં છે ત્યાં જ છે ગ્રોથ. ધ આન્સર ઇઝ આત્મા શરીર ધારણ પહેલા કરે આત્મા. છે. પહેલા ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય, what is it? ચૈતન્ય is energy. Energy is never created, never destroyed. અર્થાત અનાદિ અનંત. નેવર ક્રિએટેડ, અનઆદિ, એનું સર્જન થયું જ નથી ક્યારે. अनंत, नेवर डिस्ट्रॉयड, एनो अंत छेद नहीं, उसका अंत नहीं, उसकी आदि नहीं, अर्थात वो हमेशा था. तो चैतन्य तो था ही, तो शरीर के अंदर आने का प्रश्न ही नहीं. चैतन्य शरीर धारण करता है. यदि जड़ तत्व के बाद चैतन्य आता है तो आप सभी जड़ तत्व में चैतन्य डाल सकते हैं, सभी में आ सकता है चैतन्य. लेकिन एक टेबल के अंदर चैतन्य नहीं आता, कुर्सी के अंदर चैतन्य नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर जो चैतन्य है, उस चैतन्य ने घनीभूत होकर सबसे पहले सूक्ष्म देह रचा और फिर स्थूल देह रचा.
आज ये मेडिकली भी आप देखो तो एग हो या स्पर्म हो, दोनों में अंदर जीव है। वो जीव था तभी तो मूवमेंट थी उसके अंदर, और वो जीव में से फीटस निर्माण हुआ वहां से। तो इट इज चैतन्य दैट टेक्स द फॉर्म। जो आत्म तत्व है, जो ऊर्जा है, वो शरीर धारण करती है। शरीर किस पर आधारित है? आत्मा शरीर पर आधारित है या शरीर आत्मा पर आधारित है? शरीर आत्मा पर आधारित है। जब आत्मा निकल गई तो शरीर का विनाश। लेकिन यदि शरीर चला गया तो भी आत्मा तो उधर की उधर है, नया शरीर धारण करेगी। अर्थात जड़ इज डिपेंडेंट ऑन चैतन्य, शरीर आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात शरीर को आत्मा ने धारण किया हुआ है। आत्मा गिव सपोर्ट टू शरीर। आत्मा इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर शरीर टिका हुआ है। और यही नियम केवल जीव सृष्टि तक नहीं है, जड़ सृष्टि भी, ये जो अपरा प्रकृति है, ब्रह्मांड, सृष्टि, संसार, ये भी चैतन्य तत्व के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी आप अणु को ब्रेक करते जाओ, मॉलिक्यूल में से एटम, एटम में से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से क्वार्ट्स, अल्टीमेटली एनर्जी है। जैसे ही एनर्जी निकल गई, पार्टिकल का नाश हो गया। जब एटम बॉम्ब फूटता है तो उस अणु के अंदर की एनर्जी और प्रकाश बाहर निकल जाते हैं। फिर अणु का क्या हुआ? कहाँ गया वो अणु? अणु का नाश, फिनिश। अर्थात वो जो अंदर एनर्जी थी उसके ऊपर ये अणु डिपेंडेंट था। अर्थात ऊर्जा ने, चैतन्य ने इस जड़ और चेतन विश्व को आधार दिया है, जिसे हम सत कहते हैं। न अभावो विद्यते सत। सत का अभाव कहीं पर भी नहीं है, अर्थात हर एक कण कण में सत है। न विद्यते भावो असत, और असत का भाव कहीं पर नहीं दिख रहा है। असत इज नोवेयर। असत जो परमानेंट नहीं है, वो है ही नहीं। जो है वो सती है। ये श्लोक आया कहां से? याद है, ये श्लोक के ऊपर से शंकराचार्य जी का विधान आया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्योंकि आत्मा ने, चैतन्य ने धारण करके रखा है विश्व को, संसार को, जड़ को, जीव को, सभी को चैतन्य ने, आत्मा ने, परमात्मा ने धारण करके रखा है। धारण यानी आधार देता है। जब तक वो है तब तक इसका अस्तित्व है। जिस दिन ये तत्व नहीं रहा, इसका अस्तित्व नाबूद हो गया। इसके लिए सर्वस्य धातारम परमात्मा है, वो सर्वस्व को आधार देने वाला है। ये समझ में आया? प्रश्न होगा तो पूछिए, तो यहां पर ही हम उसका निवारण करेंगे। अब भगवत गीता देखिए, कहीं पर भी भगवान कंप्लेन नहीं कर रहे, वर्ल्ड ऐसा हो गया, वर्ल्ड वैसा हो गया है, दुनिया ऐसी हो गई है, कलयुग आ गया है। हम केवल कंप्लेन करते केवल हैं। भगवान ने सॉल्यूशन दिया है। अब एक एक श्लोक लो, वो केवल निवारण है। हमारे मन के, हमारे जीवन के, हमारे शरीर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका केवल सॉल्यूशन दिया है। इसीलिए आगे एक बार मैंने कहा था, इस सब जगह विश्व में मैं खाली कंप्लेन ही सुन रहा हूं। मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, चर्चाएं हो, कोई सॉल्यूशन की बात कर ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन की बात करो। अगर बच्चे हमारी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, हम सबको पता है, सॉल्यूशन क्या उसका? करेंगे क्या? विचार इसके ऊपर होना चाहिए। और यदि विचार
के बाद सत्य आपको पता चला तो उस पे एक्शन होनी चाहिए। यहाँ हम सब अटक जाते हैं। हमें सत्य दिखता है, सत्य समझते हैं, प्रॉब्लम दिखता है, सॉल्यूशन भी दिखता है, लेकिन वो करना नहीं है, क्योंकि मन हमारा 31st पार्टी में है। ये प्रॉब्लम, इसका निवारण आएगा कैसे? इसके लिए ज्ञानी ऋषि मुनि बहुत कम बनते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो देखा वो पकड़ा, और जो पकड़ा वो करके दिखाए, छोड़ा नहीं उसको। द वन थिंग दैट दे वर कन्विंस्ड बाय, पकड़ के रखा और सारा जीवन उसको दे दिया, उस विचार को, उस तत्व को। तब जाके आप ऋषि की कक्षा में आते हैं। तब आज 2500 साल के बाद भी गौतम बुद्ध को लोग याद करते हैं। तब आज सोक्रेटिस को लोग याद करते हैं। उसे सुकरात भी कहते थे। ग्रीस का, एथेंस का बहुत बड़ा विचार है। वो बाजार में जाकर लोगों को पूछता था, घी कहाँ मिलेगा? लोग बताएंगे यहाँ पे। तेल यहाँ पे। सत्य कहाँ मिलेगा बता तो जरा। ऑनेस्टी कहाँ मिलेगी? ऐसे प्रश्न पूछता था और सोचने पे मजबूर करता था। और इसके कारण बहुत सारे युवान ग्रीस के उसके पीछे उसके फॉलोअर हो गए। उसका मुख्य था प्लेटो, और उसके बाद हुआ एरिस्टोटल। और ये एरिस्टोटल सिकंदर, अलेक्जेंडर का गुरु था। तो इतना फॉलोअरशिप उसका बढ़ गया, लोग उसकी सुनने लगे कि वहां की जो सेनेट थी, गवर्नमेंट, उसको डर लगा। उन्होंने मुकदमा चलाया सोक्रेटिस पर और उसको मृत्यु दंड दे दिया, जेल में रख दिया और कहा इनको विष पिला दो, ये जिएंगे तो ग्रीस में एनार्की हो जाएगी। उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने सब अरेंजमेंट की, जेल, जेलर, सबको पैसे खिलाए। एथेंस के बाहर एक शिप, जहाज, उसको तैयार रखा कि सोक्रेटिस को इस जेल से निकाल के सीधा इस शिप में बिठा के ग्रीस के बाहर कहीं ले जाए। उनकी उम्र तकरीबन 75 साल के ऊपर थी। तो जब प्लेटो ने आकर सोक्रेटिस को कहा कि आप विष मत पीजिए, सब ये तैयारी हो चुकी है, हम भाग जाते हैं यहाँ से, क्या जवाब दिया होगा सोक्रेटिस ने? सॉरी, अगर मैं तेरे साथ भाग जाऊं तो मेरा शरीर तो जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। लोग मुझे बिलीव नहीं करेंगे। इसके बाद ये अपने विचारों पर वो कायम नहीं रहा, मृत्यु के आगे झुक गया। और यदि मैंने ये विष पी लिया तो मेरा शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे, उसे कोई मार नहीं सकता। और उन्होंने जहर पी लिया। 2500 साल के बाद आज भी उनके दृष्टांत दिए जाते हैं और कहते हैं यूरोप में जो बुद्धि प्रामाण्यवाद आया, रीजनिंग, लॉजिक, इसकी शुरुआत करनारी ये तत्व चिंतक थे, फिलोसोफर। ये एक हमारे विचार है और एक हम स्वयं, एक आइडियोलॉजी है, एक व्यक्ति है और एक विचार है। बहुत बड़ी चर्चा है, व्यक्ति बड़ा या विचार। कभी सोचना उसके ऊपर। व्यक्ति, मूल्य, वैल्यूज, ये बड़े हैं कि व्यक्ति बड़ा है, कि ये मूल्य बड़े? तो सर्वस्य धातारम, ये सब धारण किया है इस परम तत्व ने। अचिंत्य रूप अचिंत्य है, यानी उसका चिंतन नहीं कर सकते हम। चिंतन कैसे होता है? मन के द्वारा। मन को यदि एक तत्व के ऊपर हम लगा दे, एकाग्र कर दे, तो उसे चित्त कहते हैं। और उस चित्त के द्वारा जो होता है वो चिंतन। यदि आप सोक्रेटिस की बातों के विचारों पे विचार करने लगे तो वो चिंतन है, क्योंकि आपका मन अन्य कोई भी बात सोच नहीं रहा है, केवल यही बात के ऊपर आपका मन लगा हुआ है।
ये जो तत्व है परम तत्व वो अचिंत्य है, अर्थात मन के द्वारा आप उसका चिंतन कर ही नहीं सकते। तो चिंतन करे कैसे? स्मरण करने को कहा, अगर अनुस्मरणीय, अगर अचिंत्य है तो स्मरण कैसे करें उसका? हम स्मरण ऐसे करना है, ये जो अचिंत्य तत्व है उस तत्व का मैं स्मरण कर रहा हूं। ये तत्व जो मेरी बुद्धि से पर है, मेरी इंद्रियों से अतीत है, ये तत्व मेरा लक्ष्य है, ये तत्व को मुझे पाना है। इस प्रकार से ये अचिंत्य का स्मरण हो सकता है। तो ये जो तत्व है वो सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण, आदित्य यानी सूर्य, दीति के पुत्र आदित्य, नहीं दीति के दैत्य, अदिति के आदित्य। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां दीति और अदिति, वैसे तो उससे ज्यादा थी, लेकिन जो आदित्य अदिति थी उनके पुत्र आदित्य कहलाए। कितने आदित्य थे? 12 आदित्य थे, उसमें से सूर्य एक, रवि, दिनकर, अर्क, प्रभाकर, भास्कर, सविता नारायण, ये सब नाम है आदित्यों का। तो आदित्य वर्ण, आदित्य का वर्ण कैसा है? हिरण्यगर्भ, येलो, हिरण्य यानी येलो, पीले कलर को हिरण्य कहा गया, क्योंकि हिरण पीला होता है, इसके लिए उसे हिरण कहा गया। हिंदी में डियर, हरण, हरण शब्द पीड़ा कलर ने हिरण्य કહેવાય એના પરથી આવ્યું। हिरण्यगर्भ सूर्य, सूर्य इज ऑल्सो कॉल्ड हिरण्यगर्भ, क्योंकि सूर्य से सृष्टि बिग बैंग हुआ और वहां से हमारी जो गैलेक्सी है, नवग्रह है, वो सब उसमें से उत्पन्न हुए। एक हिरण्यगर्भ की कल्पना ब्रह्मा जी, उन्होंने हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड की सृष्टि की, ये भी एक कल्पना है। तो आदित्य का वर्ण पीला है। आदित्य का गुण क्या है? वो प्रकाश देता है और उष्णता देता है। तो ये जो तत्व है ये परम प्रकाश देनारा तत्व है, हमें ज्ञान देता है ये तत्व, हमें ऊर्जा देता है ये तत्व, एनर्जी, सोलर एनर्जी, आजकल बहुत चल रहा है सोलर एनर्जी का, जो हमें ज्ञान देता है। आगे ही आया था कविम यानी सर्वज्ञ, सतचित्त आनंद स्वरूप है ये परम तत्व। ये चित्त जो है वो ज्ञान है, सत्य यानी होना, चित्त यानी ज्ञान, और आनंद हैप्पीनेस। ये तत्व में आप स्थित हुए परम आनंद की अनुभूति, और खत्म होने वाला आनंद नहीं, बढ़ने वाला आनंद। सांसारिक आनंद कैसे है? खत्म होने वाले आनंद। आप कोई भी खुशी ले लो, आती है और धीरे 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 कम होती जाए। पुष्पा देखने जाओ, 2 घंटे बहुत आनंद, उसके बाद बाहर निकले तो ये क्या था? ये बात है। सांसारिक आनंद कम होने वाला है, पारमार्थिक आनंद वो बढ़ने वाला आनंद है, अति विलक्षण आनंद है। तो आदित्य वर्णनम, प्रकाश देने वाला तत्व है ये, ज्ञान देने वाला तत्व है। तमसः परस्तात्, यदि वो आदित्य वर्ण है, सूर्य जैसा है, तो तमस उसके सामने तो परस्त हो ही जाएगी। तमस यानी अंधकार, परस्त यानी हार जाना। प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं टिका है, कभी नहीं। एक इतनी सी दियासली में शक्ति है कि सारे खंड को प्रकाशित करे। सारे कमरे में जितना अंधेरा था सब भाग जाएगा एक दियासलाई से। वैसे ही जब ज्ञान होता है तो सारा ज्ञान हमारा चला जाता है। आज एक बात हमने सीखी, जड़
चैतन्य पे आधारित है। पहले चैतन्य आता है फिर जड़ आता है। चैतन्य ने जड़ को धारण किया है, वो उसका आधार है। चैतन्य नहीं रहा तो जड़ की कोई उसका अस्तित्व नहीं रहे। तमसः परास्त, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म प्राप्त हुआ है, ब्रह्म भूतो दिगच्छति, ब्रह्म स्थित, बहुत सारे शब्द आए। जिनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई उनको त्रिलोक का ज्ञान हो गया, उसे सर्व ज्ञान हो गया। कारण क्या? कि जो तत्व ब्रह्म तत्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यदि उस तत्व का ही ज्ञान हो गया तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया अपने आप एक क्षण में। इसके लिए जो आदित्य वर्ण ज्ञानमयी प्रकाशमयी परम तत्व है, वो तमस को परास्त करने वाला तत्व। तो कितने गुण देखे हमने सगुण निराकार परमात्मा के? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणिर्याम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ये था हमारा 9वां श्लोक। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड एंड एक्सीलेंट श्लोक, अक्षर ब्रह्म योग का। जैसे 4थे अध्याय में भी आत्मा के गुण का वर्णन किया है, वैसे अक्षर ब्रह्म योग में यह 9वें श्लोक का वर्णन। इसको पढ़िए, अगेन एंड अगेन पढ़िए। ब्रह्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में हमारी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। तो इस श्लोक के ऊपर, आज के प्रवचन के ऊपर यदि कोई कंफ्यूजन माइंड में है, कोई प्रश्न है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो फिर हम यहाँ समापन करेंगे और अगले मंगलवार पुनः। A small gist, Bijal bhai, just a small one-line recap from you, please. ये एनर्जी, जिस तरह से एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर आप एक फाइनल एक रिकैप कर दो प्लीज। अर्थात ये श्लोक का एक छोटा सा आप 1 लाइन में प्लीज रिकैप कर दो। मीन्स ऑल द गुण यू मीन टू से? नहीं, द लास्ट व्हाट वी डिस्कस टुडे। हाउ परमात्मा एक ऊर्जा स्वरूप है जो ना कभी निर्माण हुई ना उसका नाश होता है। फिजिक्स ने एनर्जी की भी यही व्याख्या की। और ये जो ऊर्जा है उससे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी चैतन्य से एक शरीर बना हुआ है। पहले चैतन्य आता है, फिर कारण देह, उसके बाद सूक्ष्म देह, उसके बाद स्थूल देह निर्माण होता है। ये परम तत्व है जिसने जीव को, व्यक्ति को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को धारण करके रखा है। जो प्रकाशमय है, आदित्य वर्ण, तमस परास्त, अंधकार दूर करने वाला है, सर्वज्ञ ये है। अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म, अचिंत्य, जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते है, ऐसा ये। બીજલભાઈ, हाँ, ફિઝિક્સમાં કહેવામાં આવે છે એનર્જી ઇઝ નેવર વેસ્ટેડ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કન્વર્ટેડ. ટ્રાન્સફોર્મ, યસ, કન્વર્ટેડ. એટલે જુઓ ને, એક જીવ કેટલા સ્વરૂપ લે છે, ધેટ ઇઝ કન્વર્શન. મનુષ્ય દેહ આપણે આ વખતે છોડ્યો તો કદાચ આવતા વખતે કોઈ ગાયનો દેહ લેશું આપણે. ધેટ મીન્સ એનર્જી ગોટ કન્વર્ટેડ, ઇટ ગોટ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ. એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ, આકાર બીજો બદલાઈ ગયો, એનર્જી. પાણી ફ્રીઝરમાં મૂકો તો ઇટ ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ ટુ આઈસ, પણ એનું મૂળ તત્વ તો એ જ રહ્યું, એ બદલાયું નહીં. H2O એ નથી બદલાતું. બીજલ ભાઈ, हाँ जी, रोली इज देयर, रोली, बीजल भाई। जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. हम गुरुवार को मिल रहे हैं, बुधवार को नहीं, कल नहीं. ठीक है जी, ओके. इसीलिए मैंने बोला कि एक बार हाँ, नहीं, आई वाज थिंकिंग वेडनेसडे बिकॉज़ टुमारो इज द न्यू ईयर ना.
हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग पार्टी वाले हो सब। अरे हम लोग हिंदू नववर्ष बनाते हैं सर, ये वेस्टर्न वाले हैं। नहीं, द्वेष मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। कुछ नहीं है सर, अपने तो बिल्कुल भाई जैसा प्रवाह चल रहा है पानी का वैसे ही चल रहे हैं सर। मुझे तो जीसस मिले तो भी मैं और सर साष्टांग दंडवत प्रैक्टिकली भी देता देखा हूँ जाए तो उनको। 24 का 25 हो रहा है, तो उसको ऐसा वैसा करके समझिए। आज आज अन्य धर्म को मान देने से हम अपना धर्म नहीं खोते, नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक हम बात है, और अच्छे इंसान बनते हैं। और अच्छे वैसे भी ये कोई धार्मिक नववर्ष नहीं है, कैलेंडर नववर्ष है। कोई इसे ग्रेगोरियन माने या कैलेंडर। न माने, सभी को इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी पार्टी करने वाले कौन जीसस को याद करता है, ये तो सही विचारो बात है, आप। सही बात है। ये तो पाश्चात्य देशों में केवल एक ही उनके पास उत्सव का यही एक वीक है। हमारे देश में वी आर सो फॉर्चुनेट कि प्रैक्टिकली हर महीने हमारे पास एक त्योहार है, हमारे पास एक उत्सव है। हमारे हर क्रॉप्स के अनुसार, हमारे एग्रीकल्चर के अनुसार, हमारे हर नक्षत्र के अनुसार, कॉन्स्टलेशन के अनुसार हमारे पास साल के मिनिमम 12 सेलिब्रेशंस हैं। उससे पर ज्यादा ये है। पाश्चात्य मिनिमम पाश्चात्य देशों में सिवाय ये एक मेन एक ये 8 दिन का जो ये समय है, इनको 24 तारीख से 1 तारीख तक ये सेलिब्रेट कर पाते हैं, तो इसीलिए ये उसके कंटिन्यूएशन है। बाकी अदर देन दैट इट इज अ कैलेंडर न्यू ईयर एंड इट इज अ न्यू ईयर फॉर एवरीबॉडी, लाइक इट और नॉट। बोलो, इट्स अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। 500 साल पहले चर्च ने ये इंट्रोड्यूस किया था, सही बिकॉज दे बात है। स्टार्टेड। पहले अगस्त तक होता था पहले का कैलेंडर, उसके बाद में फिर ये चेंज हुआ and then it became 12 months, and this is also indirectly it is, there's nothing wrong in it, but it is only that it is more focused on the northern hemisphere, so the entire constellations and everything are mainly based on the northern hemisphere, and हमारा जो है हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो ठीक है, they will catch up to us। अपन लोग 8वें माले पे बैठे हैं, वो लोग अभी दूसरे माले पे बैठे हैं। बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग उनकी भी वही है, वो अभी दूसरे फ्लोर पे पहुंचे हैं। बट इम्पोर्टेंट है, हमारी संस्कृति हमें 8वें माले 8वें पे। से नीचे उतरना शुरू नहीं करना है और नहीं ऊपर नहीं जाना है। नहीं, कोशिश है अपन हमें को ऊपर जाने की, पर हमारी संस्कृति उसी बिल्डिंग में है। ये लोग कहीं जाए, ये बेचारे इनकी सूक्ष्म इनका व्यू है अभी, हमारा व्यू थोड़ा सा ऊपर है। दैट डजंट मीन आज नहीं तो कल वो भी आएंगे ऊपर, वो भी आएंगे। चढ़ेंगे, वो भी चढ़ेंगे, बट बट वी आर वेयर वी आर। नहीं, काम पे लगो ना, आप बाल सत्संग शुरू करो इशिता जी, तो ये होगा। बाकी 8वें से 6ठे पे और 5वें पे कम आ जाओगे, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। वही ईशिता जी का तो ज्ञान में नेक्स्ट लेवल है भाई। नहीं, हम सब कर सकते हैं, इशिता जी नहीं, एवरीबडी कैन डू इट सभी इन देयर ओन सभी वे। करेंगे, सभी करेंगे। हाँ जी, हाँ, बोलो भावना। હા બીજલભાઈ, તમે એમ કીધું કે ચિલ્ડ્રનને તમે ગીતાજી શીખડાવો છો, આપ ચિલ્ડ્રનને ટીચ કરો છો, તો હમણાં ઝાકીર હુસેન જે એક્સપાયર થઈ ગયો, he told that કે बच्चा टीचर बच्चे को नहीं सिखाते, बच्चा टीचर को सिखाते, and then बच्चा लर्न करता है। Yes. See, we are not teaching them Bhagavad Gita. આપણી પૌરાણિક કથાઓ કહીએ છીએ લોકોને. ભગવદ ગીતા is too deep for them. They are 5 years, 8 years old children. They cannot grasp that. But उनको हम धर्म से जोड़ते हैं, हिंदू संस्कृति से जोड़ते हैं इन कथाओं के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, क्विज के द्वारा, रिडल्स के द्वारा, भजन बुलाते हैं, श्लोक्स बुलाते हैं उनको। And इसके last बाद 13 to 30 के लिए जो होगा युवाओं के लिए, वहां पर वैश्विक विचार रखो उनके सामने, क्या होना चाहिए। फॉर्मेटिव एज उन लोग की, डिसीजन ले रहे, अपने आप सोचना शुरू कर रहे वो लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही दिशा में सोचना शुरू करें। और और उसके लिए लास्ट उनके सामने रखो सब ऑप्शन, आप उठाओ इसके अंदर। और लास्ट 1 मंथ से मिड डे गुजराती में श्री कृष्ण के ऊपर आ रहा है आर्टिकल्स, मैंने सब कलेक्ट करके रखा है, वो विथ द साइंस श्री कृष्ण का ये उसके। तो इफ एनीबडी वांट्स आई विल सेंड इट इन द व्हाट्सएप, ट्रांसलेशन कर लो फिर इंग्लिश। તમે મોકલો ને, આપણે જો સમજાય એવું હશે છોકરાઓને તો વી વિલ શેર ઇટ વિથ ધેમ, જો ડીપ નહીં હોય બહુ તો। डीप નથી, પણ રાસ લીલા હમણાં પરમ દિવસે ચીર હરણ ઉપર હતું,
એના ઉપર રાસલીલા ઉપર હતું. દેન શ્વેત ઓલા એટલે માખણ દૂધ ઘી ઉપર હતું. એટલે ભાવનાબેન કઈક કહેતા હતા. દિલભાઈ, હા. ઇન શોર્ટ ઈશિતાએ જે કહ્યું કે આ શ્લોક સગુણ નિરાકાર બ્રહ્મનું ઇલેબરેટ ડિસ્ક્રિપ્શન કહી શકાય. યા એક્ઝેક્ટલી એના ગુણનું જ વર્ણન હતું ને, એ જ છે ને. બીકોઝ ઇટ ઇઝ સગુણ સગુણ. સગુણ એટલે આ બધા એના ગુણ છે. હમ. ભલે આકાર ન હોય પણ એને ગુણ છે. એટલે એનું જ આખું બરાબર આ પૂરું જ વર્ણન કરીને આપણને Yes. સમજાવ્યું. આ બધા સગુણ નિરાકાર પરમ તત્વના ગુણોનું દર્શન હતું. ગુણોદર્શ. એનું દર્શન હતું. सगुण अच्छा। साकार की लीलाएं हैं और सगुण निराकार के गुण हैं, और ये गुण मटेरियल कैपेबिलिटीज और मटेरियल डिस्क्रिप्शन से भी परे हैं. मटेरियल नहीं है ये, मतलब लीला नहीं है ये. ऐसे गुण हैं जो हम एक तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं. जैसा कि वो ब्रह्मण ये अपने निर्वाण अष्टक में है कि आत्मा क्या है वो तो नहीं पता, पर ये क्या नहीं। नहीं है उसका वर्णन किया है अचिंत्य, शंकराचार्य ने. बिकॉज इट इज अचिंत्य. हाँ. वो क्या है उसके ऊपर चिंतन नहीं हो सकता है, बट ये नहीं हो definitely सकता नहीं. है, लेकिन क्या Negation. नहीं है उन्होंने उस मार्ग से हमें बता दिया कि मैं ये नहीं करता हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं भोजन हूँ, ना मैं भोजन बनाने वाला हूँ. उस तरह से उन्होंने इसी प्रकार से ये वाला जो श्लोक है इसमें एक प्रकार से गुणों के वर्णन है जिनकी कोई मटेरियल स्टैंडिंग नहीं है, ऐसे गुण है. चलो बहुत बढ़िया. तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं. थैंक यू सर, थैंक यू. आपको भी थैंक यू. सभी के लिए आपका भी 2025 खूब सुंदर वर्ष रहे. भले भले ये कैथलिक नव वर्ष हो, बट हम उत्साह पूर्वक करेंगे. ये पॉजिटिव है, इससे नुकसान कुछ नहीं होता है. यस. राइट. हमारा नव वर्ष भूलेंगे नहीं, लेकिन उनका भी स्वागत करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे. हम निर्द्वेष होंगे. नहीं तो भगवत गीता समझी क्या, यदि हम तेरा मेरा करें. सही बात है. चलिए, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. प्रार्थना जय करें. श्री कृष्ण. करचरण कृतं वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. ओम शांति शांति शांति. शांति. जय श्री कृष्ण. शांति.